राष्ट्रपति चुनाव में मायावती एनडीए उम्मीदवार को देंगी समर्थन। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की मायावती ने घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू को बसपा ने दिया समर्थन। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। राष्ट्रपति चुनाव में मायावती एनडीए के उम्मीदवार को देंगी समर्थन। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की मायावती ने घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू को बसपा ने दिया समर्थन। मायावती ने कहा, हमारा फैसला एनडीए के पक्ष में, विपक्ष के विरोध में नहीं। आज यूपी के 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी सौगात। आज 10 लाख से ज्यादा लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र देंगे सीएम। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी। अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक होगी, तो पीएम के संभावित दौरे की तैयारियों को लेकर करेंगे निरीक्षण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात से पहले सीएम के आदेश पर फाइनल काम में जुटे हैं अधिकारी। आज जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे यूपीडा सीईओ अवनीश अवस्थी। लखनऊ में विज्ञान भारती का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम योगी ने की शिरकत। कार्यक्रम का किया उद्घाटन। एकेटीयू में हो रहा है 2 दिन का अधिवेशन। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी नए ज्ञान को हम विज्ञान मान लेते हैं। ज्ञान कहीं से भी आया हो, उसके लिए अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। गोंडा के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने नवाबगंज पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी जताई। तालाब पर अवैध निर्माण को लेकर सांसद ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। गुलाब देवी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ बैठक की है। जिले के शैक्षिक स्तर पर विस्तार से की चर्चा। कॉलेज में बेहतर पठन पाठन माहौल के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। गुलाब देवी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ बैठक की। जिले की शैक्षिक स्तर पर विस्तार से जानकारी ली। राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में 5 सालों में बड़ी तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। आगे भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जहां शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षक भेजे जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटा भाजपा महिला मोर्चा। लखनऊ में आज से 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। महिला मोर्चा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। मथुरा में महामहिम के वृंदावन आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कृष्ण कुटीर के पास बनाए गए हैं 4 हेलीपैड। हेलीपैडों पर हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ शुरू। यूपी के विकास के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंथन। केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। परिवहन, पर्यटन समेत कई मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा। दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अनुमयन अनुदान को बढ़ाने का किया अनुरोध। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए सीएम धामी का मास्टर प्लान। आज से सीएम धामी हफ्ते में प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर दौरे पर सीएम धामी पहुंचेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल प्रस्तावित रुड़की दौरा। सीएम धामी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का होगा सम्मान कार्यक्रम। आज आईएएस रामविलास यादव की रिमांड मांगेगी पुलिस। रामविलास यादव की पत्नी समेत परिवार के सदस्यों से विजिलेंस कर सकती है पूछताछ। ट्रांसफर के मामले पर मंत्री रेखा आर्या, खाद्य आयुक्त सचिव कुर्वे के बीच तनातनी। रेखा आर्या ने तलब की सचिन कुर्वे की एसीआर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वो किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए, पंजीकरण करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें।
एलडीए के पूर्व मुख्य अभियंता और लखनऊ मंडल आयुक्त के बीच तकरार तेज है। पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह ने मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार पर लगाए कई आरोप। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले, 5 जिलों के एसपी बदले गए। विपिन कुमार मिश्रा बने डीआईजी चित्रकूट धाम, राकेश प्रकाश सिंह बनाए गए डीआईजी मिर्जापुर। आरके भारद्वाज डीआईजी बस्ती बनाए गए हैं। अमरिंदर प्रसाद सिंह डीआईजी अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। अविनाश पांडे बने एसपी मऊ। सुनील धुले एसपी सीतापुर बने हैं। आनंद कुमार एसपी सिद्धार्थनगर, सूर्यकांत त्रिपाठी एसपी वाराणसी ग्रामीण की जिम्मेदारी उठाई। कानपुर हिंसा की साजिश सरसौल में रचने की आशंका है। हिंसा के बाद सरसौल में किसी से मिलने पहुंचा था हयात। आरोपी जावेद के संपर्क में था सरसौल का शातिर शख्स। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सरसौल का शातिर। जावेद के साथ डिजिटल संपर्क में नहीं होने के कारण शातिर की गिरफ्तारी से वो दूर। एसआईटी जावेद से कर रही है पूछताछ। आगरा के ताजगंज में युवती के मर्डर केस में 4 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने पति आकाश गौतम और 2 महिला को गिरफ्तार किया है। लिव इन पार्टनर विपुल अग्रवाल को भी हिरासत में लिया। आगरा में महिला ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस की जांच में एक और खुलासा। हाथ बांधकर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से महिला को फेंका गया। आगरा के श्री ओम अपार्टमेंट की घटना। मृतक महिला की पहचान रितिका के रूप में की गई है। मृतक महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लिविंग पार्टनर के साथ रह रही थी। पत्नी से तलाक का मुकदमा भी उसका लंबित है। आगरा ब्लॉगर हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सुराग। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश करने का वीडियो आया सामने। वीडियो में सबूत मिटाता दिखा महिला का पति। मौत के बाद गले से फंदा हटाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक वारदात के वक्त महिला के फ्लैट में कई लोग थे। गाजियाबाद में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 74 नए केस। कुल एक्टिव केस 393। धर्म की नगरी काशी से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। पहले जत्थे में सेवादारों ने सद्भावना यात्रा निकाली। सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर के हालात से नहीं डरने की अपील की। सद्भावना यात्रा में सेवादार बाबा बर्फानी, बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगाते नजर आए। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के संगम विहार में जनरल स्टोर में भड़की आग। तकरीबन 7 लोग आग में झुलसे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दुकान पर सामान लेने आए लोग भी झुलस गए। फायर विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। आग लगने का कारण सिलेंडर में रिफिलिंग माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला। पुलिस कर्मियों ने चलती कार से कूदकर जान बचाई। कुछ ही देर में कार जलकर पूरी तरीके से राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में 2 मंजिला घर में लगी आग। ऊपरी हिस्से में आग लगने से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना के वक्त शादी समारोह में गए थे सभी लोग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। आग के तेजी से फैलने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में काफी मशक्कत की। कानपुर में एडीसीपी पूर्वी के ऑफिस में तैनात महिला दारोगा भुवनेश्वरी देवी गिरफ्तार की गई। एससीपी कोतवाली की टीम ने की है गिरफ्तारी। महिला दारोगा ने सेक्स रैकेट संचालक से मांगी थी मोटी रकम। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी कोतवाली को दी थी मामले की जांच। फ्लैट 404 में रितिका और उसका पार्टनर 2.5 महीने पहले हुए थे शिफ्ट। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही किराए पर लिया था फ्लैट। मऊ में एएनएम का टीकाकरण लाभार्थी से पैसे लेने का वीडियो वायरल। मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामला। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि टीकाकरण के बाद एएनएम पैसे ले रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी कार्रवाई की कर रहे हैं बात। उन्नाव में स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली। बीघापुर के भैसई गांव में जुआरियों के अड्डे पर छापा मारकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 3,47,000 कैश बरामद हुआ है। साथ ही मौके पर एक कार, 6 बाइक और 11 मोबाइल भी मिले। फर्रुखाबाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एसीपी का फर्जी पीआरओ बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठगों के पास से मोबाइल और कैश भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में अधिकारियों से खनन माफिया ने की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुढ़ाना हिंडन नदी के पास हो रहा था अवैध खनन।
एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 5 करोड़ रुपए की कीमत की 33 बीघा जमीन को जब्त किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रानीखेत का दौरा किया, रक्षा संपदा उप मुख्यालय का लोकार्पण किया। केदारनाथ जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। गुप्त काशी के पास ट्रक पलटने से हाईवे पर फंसे कई लोग। टिहरी के खाद्य आपूर्ति विभाग ने दूरस्थ क्षेत्रों में राशन पहुंचाने का काम शुरू किया। बारिश होने के बाद राशन पहुंचाने में होती है दिक्कत। पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन की IRS टीम ने अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की है। मानसून सीजन को लेकर डीएम ने की थी बैठक। अल्मोड़ा में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। उत्तरकाशी में बढ़ेती चुंगी से गंगोत्री तक डबल लेन सड़क को चौड़ीकरण का बीआरओ ने सर्वे कर लिया है। सड़क बनने के बाद उत्तरकाशी को जाम से मुक्ति मिलेगी। अल्मोड़ा में सड़क किनारे अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से जारी। डंपिंग जोन चिन्हित होने के बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से डाल रहे हैं मिट्टी। एसडीएम सदर ने पुलिस को किया है सतर्क, कहा कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में मिट्टी डालते पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए खबरें ताबड़तोड़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबरें ताबड़तोड़ प्रेजेंटेड बाय कमल ज्वेलर्स, बरसों का विश्वास लिए। खबरें ताबड़तोड़ प्रेजेंटेड बाय कमल ज्वेलर्स, बरसों का विश्वास लिए। इंश्योरेंस जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोचैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। साहब, HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। देहरादून महाधिवेशन जल्द। महाधिवेशन प्रेजेंटेड बाय हीरो मोटरकॉप, हम में है हीरो। रामा यूनिवर्सिटी कानपुर, मेकिंग अ बेटर टुमारो। Co-powered by Many-ply Plyboard, blend of quality with perfection. Uttaranchal College of Biomedical Sciences and Hospital Dehradun serve the mankind through education. Partner Sandeep Sir's Doon Defence Academy in the making of quality citizens. Ashoka Institute of Technology and Management, Pahadiya, Varanasi. ITM, an inspiring place to study. राम सीता की पहचान जैसे हुई थी पुष्प वाटिका में, प्रकृति और पर्यावरण का ग्रंथ भी कैसे है रामायण, वैसे ही जाने इस रामायण वाटिका में प्रकृति हनन यानी राक्षसों का उत्पात है। कार्यक्रम का नाम क्या बात है, शनिवार शाम 5:30 और रविवार दोपहर 3 बजे। खबरें ताबड़तोड़ प्रेजेंटेड बाय कमल ज्वेलर्स, बरसों का विश्वास लिए। खबरें ताबड़तोड़ प्रेजेंटेड बाय कमल ज्वेलर्स, बरसों का विश्वास लिए। एटा के दिनेश नगर में बिजली चेकिंग करने गई टीम पर हमला हुआ, टीम के 7 लोगों ने मारपीट की। लोगों ने एक सदस्य को खींचकर घर के अंदर ले जाने और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। बिजली विभाग की टीम से अभद्रता का वीडियो वायरल हो गया। लखनऊ के मॉल के रनिया मऊ गांव में जमीनी विवाद में विस्फोटक से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने किया प्रदर्शन। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर खूब हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। यूपी में अग्निपथ योजना में हिंसा फैलाने के आरोप में 1551 गिरफ्तारी, 81 FIR दर्ज। विरोध में कई जिलों में हुई थी आगजनी। अग्निवीरों को पेंशन के लिए अग्निवीर पेंशन आंदोलन चलेगा। 3 चरणों में होगा अग्निवीर पेंशन आंदोलन।
कानपुर कचहरी में वकालत की आड़ में हो रहे अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एसोसिएशन के कार्यकारिणी ने कचहरी में परिसर का निरीक्षण किया। कानपुर की गंगा में दिखा गोवा और मुंबई जैसा नजारा। लहरों पर तैयार होंगी नाविकों की पौध। कानपुर बोट क्लब का उद्घाटन हुआ, सौंपी गई। बागपत के बड़ैत जनता वैदिक कॉलेज के स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो गया। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जर्मनी में होगा सम्मेलन। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों को आज नोटिस भेज सकते हैं डिप्टी स्पीकर। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आपका मिशन हिमाचल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान कुल्लू में रोड शो करेंगे। कुल्लू में दोपहर करीबन 3 बजे है कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार टेका को आईबी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में 5000 के करीब अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। असम में बाढ़ भूस्खलन से हालात बेहद खराब। अब तक 107 लोगों की जान गई है। नागांव के कामपुर जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर-ए-तैयबा संगठन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। देश में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1447 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 1 मरीज की जान गई है। संक्रमण दर लगभग 6%। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।